हाय, मैं हूँ मिलेश और मेरे इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं की परिसर अध्ययन भाग 1 के पाठ पारिवारिक मूल्य के बारे में। तो सबसे पहले हम पारिवारिक मूल्य का अर्थ समझते हैं। पारिवारिक मूल्य का अर्थ है कि हम सभी एक परिवार में रहते हैं और उस परिवार में हमारे जो स्थान है, हमारा जो महत्व है, सभी का अलग अलग है। यानी सभी को हम महत्व एक परिवार में मिलजुल कर रहते हुए देते हैं। जैसे मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछता हूँ, जैसे तुम्हारे परिवार में सैर पर जाने का निर्णय कैसे लेते हैं। यदि आपके परिवार में आपको कहीं घूमने जाना है, सैर करने जाना है, तो आप कैसे निर्णय लेते हैं। ठीक है। तो नंबर दूसरा, क्या तुम सैर पर जाने के स्थान के विषय में सुझाव देते हो। नंबर 3, क्या तुम यह बताते हो कि छुट्टियों में किन अतिथियों को बुलाना है। नंबर 4, परिवार के त्यौहार उत्सव की तैयारी में तुम किस प्रकार सहायता करते हो। तो इन चारों सवालों के जो जवाब है आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो हम एक परिवार में एक साथ मिलकर रहते हैं और एक साथ, चाहे परिवार में अलग अलग लोग क्यों न रहते हो, जैसे मम्मी पापा भाई बहन, ये सब परिवार के हिस्से होते हैं। तो इन सब में सभी लोगों के अलग अलग आदतें होती है, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग उनकी पसंद नापसंद होती है, उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जब कभी किसी बात को लेकर के निर्णय लेने का अवसर आता है तो हम सभी भलाई के बारे में सोचते हैं और एक अच्छा निर्णय लेते हैं, क्योंकि हमें अपने परिवार के बारे में एक दूसरे से हम पूछते हैं कि और डिसाइड करते हैं कि किसे क्या पसंद है, और हम सभी को जानते हैं कि किसे क्या पसंद है। तो हम भी आपस में एक दूसरे को पूछकर, मिलजुल कर, बातें कर कर, बातचीत के माध्यम से हम एक निर्णय को लेते हैं और सभी के सभी लोग, एक परिवार के लोग इस पद्धति का उपयोग करते हैं और निर्णय में सहभागी भी होते हैं। अब हम सब जो लोग निर्णय में सहभागी होते हैं, इससे क्या होता है कि सभी को अपनी बातें रखने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। सभी एक दूसरे को अपने विचार बताते हैं, चर्चा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सभी को ऐसा लगता है कि मुझे भी यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो। तो इस तरह से आपस में परिवार में एकता की भावना निर्माण होती है और एक दूसरे के साथ लगाव बना रहता है। ऐसी जो परिस्थिति होती है, ये हमारे सार्वजनिक समस्याओं के विषय में भी हो सकती है, चाहे हमारे राज्य के बारे में हो, देश के बारे में हो, या शहर के बारे में हो, या गांव के बारे में। यहाँ पर भी बहुत सारी कुछ समस्याएं होती है। तो इन समस्याओं में भी एक प्रत्येक नागरिक का ये जिम्मेदारी होती है कि उसमें अपना सहभाग देना बहुत आवश्यक होता है। और यह सहभाग देने से क्या होगा कि हमारी सामाजिक समस्याएं हो तो इन सामाजिक समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं और हम उस निर्णय में एक सहभाग भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अपना मत देना, अपने निर्णय रखना, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम सभी निर्णय लेते हैं, इसमें हम लोगों की सुनते हैं, लेकिन जब हमें किसी कार्य को करना होता है तो हमें अपने अनुसार उसे करना चाहिए, करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आपको चारों सवाल के जवाब इस माध्यम से मिले होंगे, क्योंकि हम एक साथ मिलजुल कर एक परिवार में रहकर हम सभी निर्णय लेते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने किन्हीं 2 टॉपिक पर बात किया हूँ। अगले मुद्दे में अगले जो टॉपिक है, इसके लिए मैंने दूसरे वीडियो बनाया हूँ, उसको आपको देखना है और समझना है। आज के इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।